आज के सेट में हम लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पीवे का एलडीसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि भुसावल डिवीज़न का है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फार्मूला फॉर सेफ स्पीड ऑन फुली ट्रांजिशन्ड कर्व्ड ऑन बीजी एज। बीजी में पूर्ण परिवर्तित वक्र पर सुरक्षित गति का क्या सूत्र है? तो ट्रांजिशन कर्व पे सेफ स्पीड का जो फार्मूला है वो हो जाएगा v इक्वल टू 0.27 अंडर रूट आर ब्रैकेट में सी ए प्लस सी डी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए फॉल्स फ्लेंज में स्प्लिट ओपन पॉइंट वाइल ट्रेवलिंग इन। यात्रा करते समय एक गलत निकला हुआ किनारा खुले बिंदुओं को किस दिशा में विभाजित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रेलिंग डायरेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिफ्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फार्मूला। शिफ्ट की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल स्क्वायर अपॉन 24R। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्फेक्शन ऑफ प्राइवेट साइडिंग बाई JEE-SSC पीवे सेक्शनल। JEE-SSC पीवे अनुभागीय द्वारा निजी साइडिंग का निरीक्षण कब किया जाता है? तो इसमें जो सेक्शनल होता है वो होता है 3 माह में करता है। जो JEE-SSC पीवे सेक्शनल होता है वो 3 महीने में करता है। अगर SSC पीवे इंचार्ज की बात करें तो वो 6 माह में करता है, और एडियन की बात करें तो वो टाली के दौरान करेगा साल में 1 बार, यानी 1 ईयर हो जाएगा अगर एडियन का पूछता तो यहाँ पे चूंकि सेक्शनल पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉट वेदर पेट्रोलिंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड व्हेन टेम्परेचर एक्सीड। तापमान अधिक होने पर गर्म मौसम में कब गश्त शुरू की जानी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा TD+25। इसमें 3 स्लैब है। इसमें अगर TD+20 डिग्री है तो उसके लिए यदि स्लीपर घनत्व 1540 से कम है तो TD+20 पे पेट्रोलिंग शुरू कर दिया जाएगा। यदि स्लीपर घनत्व 1540 या उससे ज़्यादा है तो टेम्परेचर हो जाएगा TD+25 से ज़्यादा होगा तब हॉट वेदर पेट्रोलिंग शुरू किया जाएगा। और वाइडर बेस जो स्लीपर है इसका यदि टेम्परेचर TD+30 डिग्री होता है तब जाके हम लोग हॉट वेदर पेट्रोलिंग शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ पे TD+20 नहीं दिया है तो इसीलिए आंसर TD+25 डिग्री लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टॉप टेबल ऑफ द गार्डरेल शुड नॉट बी लोअर देन डेट ऑफ द रनिंग रेल बाई मोर देन। गार्डरेल की ऊपरी मेज चालू रेल की मेज से कितनी अधिक नीची नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 mm। 25 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7। JFP टू बी प्रोवाइडेड ऑन गुड 80 वेल्डिंग ऑन कर्व हैविंग डिग्री मोर देन। कितने से अधिक डिग्री वाले कर्व पर अच्छे 80 वेल्ड पर जुगल प्लेट उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 डिग्री। 3 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन TRC 1 ब्लॉक इज इक्वल टू। TRC में 1 ब्लॉक बराबर होता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 200 मीटर का 1 ब्लॉक होता है TRC का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रैक गेज ऑफ एक्सिलरी ट्रैक ऑफ PQRS इज। PQRS के सहायक ट्रैक का ट्रैक गेज कितना होता है? तो ये 3400 मीटर होता है। क्योंकि PQRS के दौरान जो ट्रैक होता है, PQRS मशीन के लिए एक अलग सा कुछ दूर पे ट्रैक लगता है उस पे जाने के लिए। TLT जो मशीन उस पर चलती है
तो ये तो इससे वो ज़्यादा होती है, यानी कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होता है वो 3400 mm होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिज आर इंस्पेक्टेड बाई जेई एसएससी पीवे। पुलों का निरीक्षण जेई एसएससी पीवे द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है साल में एक बार बारिश से पहले। यदि एडीएन का पूछेगा पुलों का निरीक्षण तो वो भी साल भर में एक बार होता है, लेकिन वो बारिश के बाद होता है पुलों का निरीक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम एथोराइड ऑफिशियल टू सर्टिफाई ट्रैक आफ्टर अटेंडिंग बकलिंग ऑफ ट्रैक इज। ट्रैक की बकलिंग में भाग लेने के बाद ट्रैक को प्रमाणित करने के लिए न्यूनतम अधिकृत अधिकारी कौन है? तो बकलिंग के लिए न्यूनतम जो अधिकृत अधिकारी होता है वो जेई होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जेएसएससी पीवे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सेक्शनल स्पीड ऑफ 130 kmph ट्विस्ट ऑफ अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट इज यूएमएल इज। यूएमएल के लिए 130 मीटर के kmph की अनुभागीय गति के लिए मोड क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 6 mm पर मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 mm पर मीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड बोर्ड एट वर्क साइट आर इंस्टॉल एट डिस्टेंस ऑफ। जो कार्यस्थल पर स्पीड बोर्ड लगता है वो कितनी दूरी पर लगाया जाता है? जैसे कि ट्रैक है, यहाँ पे कार्य हो रहा है तो कुछ दूरी पर स्पीड बोर्ड लगता है और कुछ दूरी पर इंडिकेशन पोस्ट लगता है। तो चूंकि यहाँ पे स्पीड वाला पूछ रहा है तो ये 30 मीटर होता है, और जो मछली बोर्ड होता है वो यदि गति प्रतिबंध के साथ जाती है तो 800 मीटर दूर लगेगा। 800 मीटर दूर। यदि गति प्रतिबंध है, जैसे यहाँ पे 30 का बोर्ड लगा है, 30 kmph का, 45 kmph का, तो मछली बोट का जो दूरी होगा वो 800 मीटर होगा। और यदि गाड़ी यहाँ पर रुक के जा रही है तो इस स्थिति में जो मछली बोट की दूरी होगा वो हो जाएगा आपका 1200 मीटर। क्योंकि यहाँ पे स्पीड बोट के बारे में पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट कैरिड बाई हॉट वेदर पेट्रोलमैन। गर्म मौसम गश्ती दल द्वारा निम्नलिखित उपकरण नहीं ले जाया जाता। तो गर्म मौसम में हरी झंडी नहीं ले जाया जाता। गर्म मौसम में आप लाल झंडी ले जा सकते हैं, कैनेबाल ले जाया जाता है, और उसके बाद बैनर फ्लैग एक ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम वियर ऑफ टेम्पिंग टूल परमिटेड इज। टेम्पिंग टूल के घिसाव का अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। नॉर्मली द DFWR डिफेक्ट इज टू बी रिमूव्ड ट्रैक विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन। आमतौर पर DFWR दोष का पता चलने के तारीख से कितने दिन के भीतर ट्रैक को हटा देना चाहिए? तो 90 दिन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 डिग्री 2 मेगाहर्ट्ज जांच के साथ वेल्ड के यूएसएफडी परीक्षण के दौरान निकला हुआ किनारा में 25% की प्रतिध्वनि आयाम को वर्गित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा आंसर DFWR हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिंपिंग डिफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय विच प्रोब। पाइपिंग दोष का पता किस जांच से लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री से लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रेल क्लियरेंस एट लेवल क्रॉसिंग इज। लेवल क्रॉसिंग पर रेल क्लियरेंस कितना होना चाहिए? तो वो 51 से 57 mm के बीच होना चाहिए, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। DTS मशीन हैव 2 मोड ऑफ वर्किंग विच इज। DTS मशीन के काम करने के 2 तरीके कौन से हैं? तो इसका होता है मैक्सिमम सेटलमेंट मोड एंड कंट्रोल सेटलमेंट मोड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मोल्ड वेटिंग टाइम ऑफ 25 mm वेल्ड इज। 25 mm वेल्ड के लिए मोल्ड
प्रतिरक्षा समय क्या होगा, तो ये 5 से 7 मिनट होगा। यदि 75 mm वेल्ड का पूछेगा मोल्ड वेटिंग टाइम, तो उसके लिए 12 मिनट होता है, उसके लिए 12 मिनट होता है मोल्ड वेटिंग टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बियरिंग यूज्ड इन कैसनब बोगी इज, कैसनब बोगी में प्रयुक्त बियरिंग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CTRB होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग वेल्डिंग द ज्वाइंट शुड बी केप्ट हायर बाई वेन मेजर्ड एट द एंड ऑफ 1 मीटर स्ट्रेच एज, वेल्डिंग के दौरान 1 मीटर स्ट्रेट एज के अंत में मापे जाने वाले जोड़ की ऊंचाई रखा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 to 2.4 mm। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मीन पोजिशन ऑफ एंटी क्रीप डिवाइस आर आइडियल गैप ऑन ACD इज, एक एंटी क्रीप डिवाइस ACD की औसत स्थिति या ACD पर आदर्श गैप कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 mm ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ 7 mm। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्चुअल ट्रांजिशन लेंथ फॉर BG इज, BG के लिए आभासी संक्रमण लंबाई कितनी होगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 14.785 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट और कैंट डिफिशियंसी इन BG इज, BG में परिवर्तन या कमी की अधिकतम दर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 mm पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। ज्वाइंट पॉइंट एंड क्रॉसिंग इन्फेक्शन बिटवीन इंजीनियरिंग एंड सिग्नल डिपार्टमेंट इज कैरिड आउट वंस इन, इंजीनियरिंग और सिग्नल विभाग के बीच संयुक्त पॉइंट एंड क्रॉसिंग निरीक्षण कितने महीने में एक बार किया जाता है, तो ये पैसेंजर लाइन पे 3 महीने किया जाता है, आने लाइन में 6 महीने पे किया जाता है। क्योंकि आने लाइन के बारे में नहीं दिया है तो इसको लेंगे 3 मंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ TRC फॉर 130 किलोमीटर रूट इज वंस इज, 130 किलोमीटर मार्ग के लिए TRC की आवृत्ति कितने माह में एक बार होती है, तो ये स्पीड के अकॉर्डिंग 3 स्लैब में डिवाइड किया गया है इसमें। यदि जो रूट 100 जो रूट है, यदि वो 100 उसका स्पीड 110 से कम है, तो इस स्थिति में TRC की जो आवृत्ति होगी वो 6 माह होगी। यदि स्पीड 110 से 130 तक होगी तो उसके लिए TRC की आवृत्ति जो होगी वो हो जाएगी 4 माह। और यदि स्पीड 130 से 160 तक हो तो उसके लिए TRC की जो आवृत्ति होगी वो हो जाएगी आपका 2 माह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर स्पीड ऑफ 130 kmph वर्टिकल एंड लेटरल एक्सेलरेशन पीक ऑफ UML इज, 130 किलोमीटर प्रति घंटे के गति के लिए UML की ऊर्ध्वाधर और पार्श्व त्वरण शिखर क्या है। इसमें भी 3 स्लैब हैं। यदि 110 तक स्पीड है तो अर्जेंट जो मेंटेनेंस लिमिट का वैल्यू होगा वो 0.30 होगा, 0.30। तो यदि 110 से 130 तक स्पीड है तो उसके लिए अर्जेंट मेंटेनेंस का जो वैल्यू होगा 0.25G होगा। यदि स्पीड 130 से 160 के लिए अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट पूछा जाएगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0.2G। तो चूंकि यहाँ पे 130 किलोमीटर तक के लिए पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 30। लेटरल एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल विल इंक्रीज विथ, वाहन का पार्श्व त्वरण बढ़ जाएगा। तो वाहन का पार्श्व त्वरण जब स्लैक गेज होगा, गेज चौड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा कंपन होगा लेटरल। तो लेटरल एक्सेलरेशन कब इंक्रीज हो जाएगा, जब स्लैक गेज होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ OBSW स्पीड रेस्ट्रिक्शन विल बी इम्पोज्ड ऑफ OBSW
के मामले में गति प्रतिबंध कब लगाया जाएगा? क्योंकि ओबीएस के लिए कोई गति प्रतिबंध नहीं होता है, तो इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू डिफेक्ट द हाफ मून डिफेक्ट वी यूज, अर्धचंद्र दोष का पता लगाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, 45 डिग्री एंड 70 डिग्री साइड लुक प्रोब, 45 डिग्री और 70 डिग्री साइड लुकिंग जांच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 33, फुल फॉर्म ऑफ टीआरटी इज, टीआरटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा ट्रैक रीलिंग ट्रेन, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ पीक्यूआरएस पोर्टल जनरली रिक्वायर्ड एट साइट ड्यूरिंग ट्रैक रिन्यूअल इज, ट्रैक नवीनीकरण के दौरान साइट पर आमतौर पर आवश्यक पीक्यूआरएस पोर्ट की संख्या क्या होगी? तो इसका ऑप्शन बी हो जाए, ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ओवरहॉलिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग लेड विथ पीसी स्लीपर इज वंस इन, पीसी स्लीपर के साथ बिछाई गई लेवल क्रॉसिंग की ओवरहॉलिंग कितने दिनों में कर लेना चाहिए, कितने साल में कर लेना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 साल में कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, डिग्री ऑफ 1750 मीटर रेडियस कर्व इज, 1750 मीटर त्रिज्या वक्र की डिग्री क्या होगी? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ मेजरमेंट ऑफ बर्साइन ऑफ कर्व्ड स्विच टर्न आउट स्विच नंबर 0 इज कंसीडर एट, तो एटीएस को 0 पॉइंट मानते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एटीएस पे जो बर्साइन होता है वो 0 होता है। घुमावदार स्विचों के लिए ओवरसाइन के माप के मामले में टर्न ओवर स्टेशन नंबर 0 पर विचार कीजिए, तो वो एटीएस ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट परमिटेड फॉर लाइन LWR और CWR इज, LWR या CWR बिछाने के लिए अनुमत सबसे तीव्र ढाल कितनी होगी? तो 1:100 होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, SSC PW इंचार्ज आर सेक्शनल विल इंस्पेक्टेड लेवल क्रॉसिंग वंस इन बाई रोटेशन, तो ये हर महीने होता है, वंस मंथ, 1 महीने इंचार्ज करेंगे तो 1 माह सेक्शनल करेंगे, अर्थात वंस इन मंथ बाई रोटेशन बेसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, द नंबर ऑफ रबर पैड इन 1 किलोमीटर ट्रैक विथ 1660 स्लीपर डेंसिटी, यानी 1660 स्लीपर घनत्व वाले 1 किलोमीटर ट्रैक में रबर पैड की संख्या कितनी होगी? क्योंकि स्लीपर यदि ये हो, एक स्लीपर को देखेंगे तो रेल दोनों तरफ होती हैं, तो यहाँ पे 1 रबर लगेगा और यहाँ पे 1 रबर लगेगा, यानी एक स्लीपर में 2 रबर लग रहा है। और 1 किलोमीटर में कितना स्लीपर डेंसिटी है? 1660, तो 1660 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3320 आ जाएगा, 3320, तो इसका आंसर हो जाएगा 3320 रबर, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द हाइट ऑफ न्यू 60 kg रेल इज, नई 60 kg रेल की ऊंचाई कितनी होगी? तो इसका 172 mm होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, ब्लास्ट इन रेलवे ट्रैक इज यूज्ड, रेलवे ट्रैक में गिट्टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्लीपर को पकड़ने के लिए किया जाता है, ट्रैक को होल्ड करने के लिए, अथवा जल निकासी के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा वो जल निकासी के लिए ही हम लोग ब्लास्ट युक्त ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेम्पिंग टूल डेप्थ बिलो द बॉटम एज ऑफ स्लीपर इन केस ऑफ फ्लैट बॉटम स्लीपर इज, फ्लैट बॉटम स्लीपरों के मामले में स्लीपर के निचले किनारों के नीचे टैम्पिंग टूल की गहराई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 20 mm। यदि मेटल स्लीपर पूछता तो उसका होता है 22 mm टू 25 mm। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग विल बी इंट्रोड्यूस्ड व्हेन रेल टेम्परेचर फॉल्स बिलो, रेल का तापमान कितना नीचे गिरने पर ठंडे मौसम में गश्त शुरू की जानी चाहिए? तो इसका हो जाएगा TD -30 डिग्री, TD -30 डिग्री टेम्परेचर होने पर आप कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग शुरू कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायनेमिक गेज फॉर बोर्ड गेज ऑन इंडियन रेलवे इज टेकन एज, भारतीय रेलवे पर ब्रॉड गेज के लिए डायनेमिक गेज को
के रूप में लिखा जाता है। तो डायनेमिक गेज का जो वैल्यू होता है वो 1750 mm होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IMR डिफेक्ट हैव टू बी रिप्लेस्ड, IMR 200 को कितने दिनों में बदल देना चाहिए? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, 3 दिन के अंदर IMR को बदल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ डिनोटर टू बी कैरिड बाय हॉट वेदर पेट्रोलमैन, गर्म मौसम में गश्ती दल द्वारा ले जाने वाले डिनोटरों की संख्या कितनी होगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 10 नोज ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ EUR का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इंड अनलोडिंग रेक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मशीन यूज फॉर रिन्यूअल ऑफ टर्नआउट इज, टर्नआउट के नवीनीकरण के लिए प्रयुक्त मशीन कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, T28 का यूज किया जाता है टर्नआउट का नवीनीकरण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ वन सिंगल बॉबियन होपर इज, एक एकल बॉबियन की अनुमानित क्षमता कितनी है? तो इसको 40 मीटर क्यूब होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सर्विस लाइफ ऑफ 60 kg न्यू रेल इज, 60 किलो नई रेल की सेवा जीवन कितनी होगी? तो ये 800 GMT होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 in 8.5 कर्ड, 1 in 8.5 कर्ड TWS कैन बी लेड इन सिमिलर फ्लैक्चुएर अप टू फॉलोइंग डिग्री ऑफ कर्व, 8.5 घुमावदार TWS को वक्र की निम्नलिखित डिग्री तक समान लचीलेपन में रखा जा सकता है। तो 8.5 का जो पॉइंट होता है उसको गोलाई में हम लोग नहीं डालते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घुमा होता है, तो ये नॉट परमिटेड हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, इन TRC रन स्पीड बिलो विच रन इज कंसिडर्ड एज नॉन रिकॉर्डेड, TRC रन में जिस गति से नीचे के दौड़ को गैर रिकॉर्डेड माना जाता है वह क्या है? यदि TRC 20 किलोमीटर प्रति घंटे से कम के स्पीड से चल रही है तो वो गणना नहीं करेगी, रिकॉर्ड नहीं करेगी कुछ भी, तो ये ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में मशीनों द्वारा टैंपिंग किस आवृत्ति पर आधारित है? एट प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ टैंपिंग बाय मशीन इज बेस्ड ऑन, पहला ऑप्शन है आपका OMS रिजल्ट, TRC रिजल्ट, या ए या बी, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें सबसे उपयुक्त जो आंसर है ऑप्शन बी होगा, TRC रिजल्ट के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, द ब्लॉक सेक्शन शुड बी प्लान फॉर थ्रू टैंपिंग इफ द परसेंटेज ऑफ ब्लॉक एक्सीडिंग PML इज, यदि PML से अधिक ब्लॉकों का प्रतिशत है तो ब्लॉक अनुभागी की टैंपिंग के माध्यम से नियोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोर देन। यदि यार्ड लाइन के बारे में पूछेगा, ब्लॉक लाइन में पूछेगा तो 40% और यार्ड लाइन के बारे में पूछेगा तो मोर देन 50% आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक लाइन के बारे में पूछा है तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, एट द एंड ऑफ डे वर्क बाई टैंपिंग मशीन ए रैन ऑफ रैंप इज गिवन ऑफ, टैंपिंग मशीन द्वारा दिन के काम के अंत में कितने का एक रन ऑफ रैंप दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 in 1000, 1:100 के दिया जाता है। इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ERC ग्रीसिंग इन कोरोजन पोर्न एरिया इज, संरक्षण प्रवण क्षेत्रों में ERC ग्रीसिंग की आवृत्ति कब की जानी चाहिए? तो यदि कोरोजन पोर्न एरिया हाँ तो 1 साल में 1 बार करेंगे, यदि नॉन पोर्न एरिया है तो 2 साल में 1 बार ERC का ग्रीसिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैक एडजेसेंट टू प्लेटफॉर्म शुड बी प्रोवाइडेड विथ डिस्टेंस पीस एट एन इंटरवल ऑफ, प्लेटफॉर्म से सटे ट्रैक को कितने मीटर के अंतराल पर दूरी के टुकड़े उपलब्ध कराए जाने चाहिए? तो जो डिस्टेंस पीस होता है वो उसकी जो दूरी होता है प्लेटफॉर्म पे वो 30 मीटर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द गैंग चार्ट एंड गैंग डायरी शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर पीरियड ऑफ, गैंग चार्ट एवं गैंग डायरी को कितने अवधि तक सुरक्षित रखा जाता है? तो 5 वर्ष तक सुरक्षित रह सकता है रिकॉर्ड, और गैंगमेट के पास हमेशा 6 महीने का जो रिकॉर्ड होता है उसके पास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, एनी होल शैल बी ड्रिल्ड इन द रील फॉर फिक्सिंग ST फिक्सचर शैल बी ड्रिल्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, S&T फिक्सचर को ठीक करने के लिए रील में कोई भी छेद की दूरी पर ड्रिल किया जाएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस में ST जो होगा
जो होल्ड करेगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, द स्पीड एंड कॉमनली एडॉप्टेड वैल्यू ऑफ कैंट डिफिशियंसी इज। कैंट में कमी का सामान्य और आमतौर पर अपनाया जाने वाला मूल्य कितना होगा? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 75 mm। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट सर्व कंडीशन ऑफ ब्रिज इज डिनोटेड बाई विच ORN। पुलों की सबसे गंभीर स्थिति को किस ORN द्वारा दर्शाया जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए ब्रिज हैविंग स्पान ऑफ 3 मीटर इज कैटेगराइज्ड एज। 3 मीटर विस्तार वाले पुल को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसको माइनर ब्रिज, चूँकि इसकी दूरी 6.1 मीटर से कम है, तो वो सभी ब्रिज जिसकी जो लंबाई है 6.1 मीटर से कम है तो उसको माइनर ब्रिज में रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, द मशीन यूज्ड फॉर टैंपिंग ऑफ पॉइंट क्रॉसिंग इज। पॉइंट क्रॉसिंग की टैंपिंग के लिए प्रयुक्त मशीन क्या है? तो ऑप्शन ए है पॉइंट क्रॉसिंग टैंपिंग मशीन, बी यूनिमेट है, तो ये दोनों होता जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग सेस रिपेयर वर्क accompanied बाई लाइट कंपेक्शन श्रिंकेज अलाउड टू बी डिडक्टेड इज। हल्के संघ के साथ उपकरण मरम्मत कार्य के दौरान कटौती की जाने वाली सिकुड़न भत्ता कितना होना चाहिए? तो इसको हो जाएगा ऑप्शन डी 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किडनी टाइप ऑफ फ्लॉ फाउंड इन USFD टेस्टिंग इज कॉमनली फाउंड इन। USFD परीक्षण में पाई जाने वाली किडनी प्रकार की खराबी आमतौर पर कहाँ पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है ये हेड में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए फ्रैक्चर रिपेयर्ड विदाउट यूज ऑफ रेल टेंसर। रेल टेंसर के उपयोग के बिना फ्रैक्चर की मरम्मत की जाएगी तो क्या होगा? विल अफेक्ट TD बाई इंक्रीजिंग। TD को बढ़कर प्रभावित करेगा या असर नहीं पड़ेगा, या इसे कम करके TD को प्रभावित करेगा, या नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। TD जब बढ़ेगा ना तो वो जो रेल जो हो जाएगा बकलिंग भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, फॉर BG ट्रैक मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व परमिटेड विदाउट चेक रेल इज। BG ट्रैक के लिए चेक रेल के बिना कर्व की अधिकतम डिग्री कितना होता है? तो ये 8 डिग्री होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, लास्ट लॉन्गेस्ट स्लीपर ऑन 1/12 टर्नआउट इज स्लीपर नंबर। 1/12 टर्नआउट पर अंतिम सबसे लंबा स्लीपर कौन सा नंबर का होता है? तो 83 नंबर का होता है। 83 नंबर का जो स्लीपर होता है वो सबसे लंबा होता है, 4900 मीटर होता है, शायद 4900 mm होता है, सॉरी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, फॉर ब्लास्ट स्टैक विथ 450 क्यूबिक मीटर ब्लास्ट हाउ मेनी सैंपल आर टेकन फॉर सिव एनालिसिस। 450 क्यूबिक मीटर वाले गिट्टी स्टैक के लिए छलनी विशेष के लिए कितने नमूने लिए जाते हैं? तो 100 मीटर क्यूबिक ब्लास्ट के लिए एक सैंपल लिए जाते हैं, चूँकि 450 है तो 400 के लिए 4, और फिर बाकी जो 50 क्यूबिक बचेगा उसके लिए भी एक सैंपल लिया जाएगा, तो 4 उसका और एक 50 वाले का, तो यानी टोटल 5, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, द मैक्सिमम अलाउएबल सुपर एलिवेशन ऑन BG सबर्बन सेक्शन इज। BG उपनगरीय खंड का अधिकतम स्वीकार्य सुपर एलिवेशन कितना है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 165 mm होता है। AB रोड पे पूछेगा तो 185 mm हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबर्बन पूछा है तो 165 mm होगा। गैप ऑफ ACG फॉर 52 kg 60 kg रेल सेक्शन एट TD इज। TD पर 52 या 60 किलोग्राम रेल खंड के लिए ACG में अंतर कितना होगा? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 40 mm हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन फॉर BG कंक्रीट स्लीपर ट्रैक इज। BG कंक्रीट स्लीपर ट्रैक के लिए समीकरण की अवधि क्या होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 50,000 टन ऑफ ट्रैफिक और 2 डे विच एवर इज लेटर। 50,000 टन यातायात या 2 दिन, जो भी बाद में हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लू ज्वाइंट टू बी यूज्ड इन LWR। LWR में उपयोग किए जाने वाला चिपका हुआ जोड़ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी,
G3L टाइप का यूज किया जाता है LWR में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन लेवल क्रॉसिंग अप्रोच ACG कैन बी लेड अवे फ्राम। लेवल क्रॉसिंग दृष्टिकोण में ACG को दूर रखा जाता है। तो लेवल क्रॉसिंग के ACG को ब्रीदिंग लेन से दूर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द मैक्सिमम वाटर ऑब्जर्वेशन वैल्यू परमिटेड बाय BG ब्लास्ट इन नॉर्मल कोर्स। सामान्यतः प्रवाह की BG गिट्टी के लिए अनुमत अधिकतम जल की अवशोषण क्या होगा। तो ये 1% होता है। यदि CT अनुमति देते हैं तो 2.5% तक हो सकता है इसका मान, 2.5% तक यदि CT का अनुमति हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट परमिटेड फॉर BG ब्लास्ट स्टैक इन नॉर्मल केस। सामान्य क्रम में BG गिट्टी स्टैक के लिए अनुमत अधिकतम ऊंचाई क्या होगा। तो इसका 2 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वेल्ड रेल विच डज नॉट पास थ्रू पॉइंट एंड क्रॉसिंग बट इज लेड बिटवीन 2 ACG ऑफ ए ब्लॉक सेक्शन इज कॉल्ड। वेल्डेड रेल जो पॉइंट और क्रॉसिंग से नहीं गुजरता है बल्कि ब्लॉक सेक्शन के 2 ACG के बीच रखी जाती है, वो क्या कहलाती है, तो LWR कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, ऑल टाइप ऑफ मेंटेनेंस इन LWR CWR कैन बी डन विद इन टेम्परेचर रेंज। LWR CWR में सभी प्रकार का रख रखाव कितने तापमान सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा TD+10 से TD-30 डिग्री, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, USFD मशीन सेंसिटिव सेटिंग टू बी डन वंस एवरी। तो USFD का जो सेंसिटिव सेटिंग होता है वह हर 3 दिन पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ इंसर्शन रिक्वायर्ड ऑन PSC ट्रैक अप टू 30 mm लिफ्ट इज। PSC ट्रैक में 30 mm लिफ्ट तक आवश्यक सम्मिलित की संख्या क्या होगा। तो 30 mm तक एक इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है, अगर 30 mm से ज़्यादा होगा तो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रीमेच्योर टैंपिंग इन वेल्डिंग ऑपरेशन कैन कॉजेज। वेल्डिंग ऑपरेशन के समय से पहले टैंपिंग का कारण क्या बन सकता है। तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा, स्लैक इंक्लूजन, स्लैक समावेशन हो जाएगा। कॉशन इंडिकेटर बोर्ड इज इंस्टॉल्ड एट डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द वर्क साइट्स। सावधानी सूचक बोर्ड कार्यस्थल से कितने दूरी पर होंगे। तो यदि यहाँ पे कार्य हो रहा है तो 30 मीटर दूरी पर तो आपका लगता है स्पीड इंडिकेटर, लेकिन जो कॉशन इंडिकेटर होता है यदि गति प्रतिबंध के साथ लगाना है तो 800 मीटर पे लगेगा। जो कॉशन बोर्ड होगा, जो मछली बोर्ड हम लोग बोलते हैं, ये 800 मीटर पे लगेगा। लेकिन यदि गाड़ी वर्क साइट पे रुक के जा रही है, यदि रुक कर जाएगी, इस स्थिति में कॉशन बोर्ड की जो दूरी होगी वो 1200 मीटर होगी। क्योंकि यहाँ पर रुकने का उल्लेख नहीं किया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 800 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, SBCM इज फॉर क्लीनिंग ऑफ। SBCM किस सफाई के लिए यूज किया जाता है। तो SBCM का जो यूज होता है वो शोल्डर ब्लास्ट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कटिंग चेन इन BCM रोटेट इन। BCM की कटिंग चेन कैसे घूमती है। तो जो BCM की चेन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 क्वेश्चन नंबर, द VM करेक्शन इन 4 पॉइंट लाइनिंग इज फेड इन फ्रंट केबिन इन। 4 बिंदु अस्तर में BM सुधार को सामने वाली केबिन में डाला जाता है। 4 बिंदु अस्तर में BM सुधार को सामने वाली केबिन में डाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्साइन पोटेंशियोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर, फॉर ए ग्राइंडर ब्रिज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन ज्वाइंट स्लीपर सेल नॉट एक्सीड। गर्डर ब्रिज के लिए संयुक्त स्लीपर के बीच की स्पष्ट दूरी कितने mm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 200 mm। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, द कॉर्ड लेंथ फॉर मेजरमेंट ऑफ बर्साइन ऑन कर्व इज टेकन एज। वक्रों पर बर्साइन की माप के लिए तार की लंबाई कितनी होगी। तो वक्रों के लिए 20 मीटर होता है, और यदि पॉइंट क्रॉसिंग के लिए डोरी की साइज पूछा जाए तो वो 6 मीटर होता है, और स्टेशन के पूछा जाए तो हर 3 मीटर पे स्टेशन लिया जाता है। क्योंकि गोलाई की बात हो रही है तो गोलाई में जो कॉर्ड की लंबाई होती है, रस्सी की लंबाई होती है वो 20 मीटर होती है, और जो बरसाइन लिया जाता है वो हर 10 मीटर पे रिकॉर्ड किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैंट एक्सेस फॉर ए बीजी कर्व्ड ऑन इंडियन रेलवे इज। भारतीय रेलवे पर बीजी वक्र के लिए कैंट आधिक्य का अधिकतम वैल्यू क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 75 mm हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन एडिक्वेट प्री हीटिंग विल काजेज। अपर्याप्त प्री हीटिंग का क्या कारण होगा? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक ऑफ फ्यूजन, संलयन का अभाव। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, द मैक्सिमम वियर ऑफ टेम्पिंग टूल परमिटेड इज। टेम्पिंग टूल का अधिकतम घिसावट की कितने % की अनुमति है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन यूएसएफटी द वेव्स आर। यूएसएफटी में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो यूएसएफटी में जो होती हैं वो साउंड वेव होती है, यानी ध्वनि तरंगे होती हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, क्रॉस लेवल मेजर्ड ऑन 3 मीटर बेस ऑब्जर्व्ड एट 2 consecutive स्टेशन वाज +9 mm और एंड -3 mm ट्विस्ट विल बी। लगातार 2 स्टेशनों पर 3 मीटर बेस पर मापा गया क्रॉस लेवल +9 mm और -3 mm था, तो ट्विस्ट कितना होना चाहिए? तो ट्विस्ट का जो फार्मूला होता है, ट्विस्ट इक्वल टू डिफरेंस ऑफ क्रॉस लेवल, डिफरेंस ऑफ क्रॉस लेवल अपान बेस लेंथ। तो डिफरेंस ऑफ क्रॉस लेवल क्या हो जाएगा? यदि इसको लेंगे -3 mm फिर +9 mm अपान जो बेस लेंथ है वो 3 मीटर है, तो इसको करेंगे तो 9 3 हो जाएगा -12 अपान 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 mm पर मीटर। तो इसका जो अंतर है होगा वो 4 mm हो जाएगा, 4 mm पर मीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ डिनोटर टू बी प्रोवाइडेड ऑफ लेवल क्रॉसिंग एज। लेवल क्रॉसिंग पर उपलब्ध कराया जाने वाला डोनेटर की संख्या कितना होगा? तो वो ऑप्शन बी होगा, 10 नोज होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, ऑन अकाउंट ऑफ कैंट इन विंग रेल ऑफ CMS क्रॉसिंग वियर मेजर्ड ऑन 60 kg CMS क्रॉसिंग इज रिड्यूस्ड बाय। CMS क्रॉसिंग के विंग रेल में कैंट के कारण 60 kg CMS क्रॉसिंग पर मापा गया घिसाव कम हो जाता है। तो यदि ये 60 kg के लिए पूछ रहा है तो यह 2.5 mm हो जाएगा। यदि 52 के लिए पूछता तो हो जाता 2 mm, क्योंकि यहाँ पे 60 की बात हो रही है तो 2.5 mm। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। A 1/12 turnout is taken off from inside of a 1 degree curve. The resultant curvature of the lead curve of the turnout will be approximately 1/12 टर्नआउट में 1 डिग्री वक्र के अंदर से हो रहा है, यानी आपका गोलाई है, तो जो आप 1/12 का पॉइंट डाल रहे हैं 1 डिग्री कर्व में डाल रहे हैं, अंदर की तरफ डाल रहे हैं, यानी आप अंदर की तरफ डाल रहे हैं, इधर डाल रहे हैं। तो चूँकि 4 डिग्री अप्रॉक्स वैल्यू 1/12 का होता है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 4 डिग्री होता है, और ऑलरेडी एक ये घुमा हुआ है, तो टोटल 5 डिग्री हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम गैप बिटवीन टॉप ऑफ स्ट्रेचर बार एंड बॉटम ऑफ स्टॉक रेल इज। स्ट्रेचर बार के बीच और स्टॉक रेल के निचले भाग के बीच अधिकतम दूरी कितना होती है? क्योंकि इसका रेंज जो होता है 1.5 mm से 5 mm होता है, 1.5 mm to 5 mm, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम की बात हो रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ACG ऑफ LWR कैनॉट बी लोकेटेड एट। LWR के लिए ACG स्थित नहीं हो सकता, तो ACG को ट्रांजिशन पोर्शन में नहीं डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रैक टू फेस ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म कोपिंग शैल बी।
ट्रैक के केंद्र से यात्री प्लेटफॉर्म कोपिंग की मुख्य अधिकतम क्षैतिज दूरी क्या होगा? तो कोपिंग का जो डिस्टेंस होता है मिनिमम होता है 1670 और मैक्सिमम होता है 1680, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही है तो 1680 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्रेस ऑफ ट्रैक मशीन इज फेड बाय। ट्रैक मशीन की जो प्रगति रिपोर्ट होती है किसके द्वारा भरी जाती है, फीड की जाती है? तो इंजीनियरिंग कंट्रोल द्वारा भरी जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 101, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो वो 1963 में हुआ, 10 मई 1963। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वे शब्द के लिए अनुचित हिंदी क्या है? तो सर्वे शब्द का हो जाएगा परीक्षण, सर्वेक्षण, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, संविधान का औसतम सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 लैंग्वेज है। किस प्रदेश की राजभाषा इंग्लिश है? तो नागालैंड हो जाएगा। 105 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होंगे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मंडल रेल प्रबंधक। डोगरी भाषा किस राज्य की बोली जाती है, किस राज्य में बोली जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिसोल्यूशन को हिंदी में क्या लिखा जाता है? तो रिसोल्यूशन का फार्मूला, रिसोल्यूशन का मतलब हो जाएगा संविदा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। टेंडर फॉर्म को हिंदी में कहते हैं निविदा प्रारूप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, राजभाषा नियम के उपबंध किस राज्य पर लागू नहीं है? तो तमिलनाडु है। इसी के साथ 110 क्वेश्चन जो भुसावल डिवीजन का था वो ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।